Hello everyone, this is Rohit Kumar here and you all are watching my geography class. This is the second part of geography, chapter number 1, resources. Today I shall try to explain various topics in this video. So I hope you will get benefit after watching this video. So let's start. In my previous video I have finished first page and second one का half. टुडे हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. रिसोर्सेज को हम मोस्ट कॉमनली जो है इस इन कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं. क्या? नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन बीइंग. तो इसका फर्स्ट पॉइंट आता है नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्स में रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. इट्स अ डेफिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम हियर टू दिस, यहाँ तक. ऐसे सभी रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं और जो बहुत ज़्यादा बिना किसी बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन के यूज में आते हैं, उन सभी रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. वो सब क्या क्या हो सकते हैं नेचुरल रिसोर्स? द एयर वी ब्रेथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. हवा जो हम सांस लेते हैं, पानी नदियों का या लेक्स का हमारे लिए यूज में लेते हैं, नेचुरल रिसोर्स है. इसके अलावा सॉइल है, मिनरल्स हैं, ये सभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. These are the examples of natural resource: air, water, soil, mineral. ये सब क्योंकि इनमें ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरेक्शन नहीं है, ये नेचर में अवेलेबल गॉड गिफ्टेड आइटम्स हैं. मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली. इनमें से ज़्यादातर रिसोर्स, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये हमें नेचर ने फ्री गिफ्ट किए हैं और इन्हें हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. कुछ केसेज में ऐसा होता है कि हमें टेक्नोलॉजी और टूल्स का यूज करके अपने नेचुरल रिसोर्स को उनका बेहतर वे में यूज करने के लिए यूज करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी और टूल्स का. ये तो था हमारे रिसोर्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्स का फर्स्ट पॉइंट, नेचुरल रिसोर्स हमने यहाँ बताया. ये अब हम रिसोर्स को भी कैटेगराइज करने वाले हैं. तो नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. अब ये नेचुरल रिसोर्स क्लासिफाइड होगा. नेचुरल रिसोर्स को हम ब्रॉडली कैटेगराइज करेंगे तो वो आपके रिन्यूएबल रिसोर्स होंगे और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. ऐसे सभी प्राकृतिक संसाधन, उन्हें हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं. एक तो रिन्यूएबल रिसोर्स जो दोबारा से उपयोग में लाए जा सकें, और नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा से उपयोग में नहीं लाए जा सकते. तो आगे हम इसे देखते हैं. ये रहा यहाँ से. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली. ऐसे सभी रिन्यूएबल रिसोर्स जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं या रिप्लेनिश क्विकली, जिन्हें हम दोबारा से नया बना सकते हैं या उन्हें शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं. दीज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. इनमें से कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनकी क्वांटिटी या अमाउंट अनलिमिटेड है. हमारे कुछ नेचुरल रिसोर्स तो जो है उनकी क्वांटिटी यहाँ हमारे एटमॉस्फेयर में अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं और उनका ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ह्यूमन एक्टिविटीज़ का उन नेचुरल रिसोर्सेज पर कोई इफेक्ट नहीं होता है. दिस सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी. सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है, इसका हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन दोनों चीज़ों पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकती, ना तो सोलर एनर्जी पर ना विंड एनर्जी पर. यट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाता है. वाटर है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, कैन अफेक्ट देयर स्टॉक. अगर ह्यूमन बीइंग की केयरलेस यूज ऑफ उनकी इन चीज़ों का केयरलेस यूज करता है, बेहिसाब उपयोग करता है, जैसे कि पानी है, सॉइल है, फॉरेस्ट है,
तो उनके स्टॉक पर अफेक्ट पड़ने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। हालांकि ये भी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं। ह्यूमन बीइंग अगर इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा बेहिसाब उपयोग करेगा तो इनका जो स्टॉक है एटमॉस्फेयर में उस पर अफेक्ट डालेगा। बट यहाँ पर सॉइल, वो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, इनके अमाउंट ऑफ स्टॉक पर कोई इफेक्ट ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ का नहीं होगा। आई होप इज दिस क्लियर। आगे, वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमें पानी एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में महसूस होता है। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड टुडे। लेकिन जो हमारा नेचुरल वाटर सोर्स हैं उनकी कुछ जगहों पर, वर्ल्ड के काफ़ी ज़्यादा हिस्सों पर नेचुरल वाटर की शॉर्टेज और उनका ड्राइंग अप, सूख जाना, जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनका सूख जाना या उनकी शॉर्टेज हो जाना, आज हम वर्ल्ड में इन सभी प्रॉब्लम्स का वर्ल्ड के कई में फेस कर रहे हैं। जैसे कि नदियां हैं, उनका जल जो है गंदा होता जा रहा है, दूषित हो रहा है, और जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो बहुत उनकी क्वांटिटी में कमी आती जा रही है। आगे हमारा नेक्स्ट, इसमें जो नेचुरल रिसोर्स को हमने कैटेगराइज किया है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो ये तो था हमारा रिन्यूएबल, और नेक्स्ट है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का। तो इसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। ऐसे सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनकी अमाउंट ऑफ स्टॉक लिमिटेड हो, वो सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होंगे, जिन्हें हम दोबारा से परिवर्तित नहीं कर सकते। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, अगर ये उनका जो स्टॉक है एग्जॉस्ट हो जाता है, फिनिश हो जाता है एक बार, तो इट में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। तो उनके दोबारा से बनने में या उनको दोबारा से कलेक्टेड करने में हजारों ईयर्स का समय जो है लग जाएगा। इसीलिए सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेन, और ये जो थाउजेंड्सों ईयर का जो टाइम है ये ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पेन से, जो ह्यूमन की लाइफ पीरियड माना जाता है उससे बहुत ज़्यादा गुना है। तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इसमें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बात करें उनके एग्जांपल्स की, तो ऐसे रिसोर्सेज हैं कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इनको दोबारा से अगर हमें रिन्यू करना हो तो बहुत लॉन्ग थाउजेंड ऑफ ईयर्स टाइम पीरियड लगता है, उसमें जाकर ये रिन्यू हो पाते हैं, और इसीलिए इनका जो स्टॉक है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत लेस होती है। क्लियर? आगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको कई सारे फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। दीज आर द फिजिकल फैक्टर्स विच आर डिपेंड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं जैसे कि टेरेन है, क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड, जिनकी वजह से हम नेचुरल रिसोर्स को जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अफेक्ट करने का काम करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। अभी जो हमने ये फिजिकल फैक्टर्स बताए जैसे कि टेरेन था, क्लाइमेट था और एल्टीट्यूड, यानी कि भूभाग है, जलवायु है और ऊंचाई, ये कुछ फिजिकल फैक्टर्स ऐसे हैं जो अर्थ के डिफरेंट पार्टों पर अलग अलग टाइप, अब क्वांटिटी में अलग अलग टाइप में पाए जाते हैं, जिन्हीं की वजह से जो अर्थ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। सभी जगह अर्थ पर एक सी तरह के स्टॉक नहीं पाए जाते। अर्थ के किसी पार्ट में तो ये नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और किसी पार्ट में ये नेचुरल रिसोर्सेज कम अमाउंट में पाए जाते हैं। इसके फैक्टर्स हैं आपका टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। दिस आगे, समटाइम नेचुरल सबस्टेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। कभी कभी नेचुरल सब्सटेंस जो हैं वो रिसोर्सेज में परिवर्तित हो जाते हैं, तब जबकि उनकी ओरिजिनल फॉर्म बदल जाती है। नेचुरल सब्सटेंस की ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर कर हम रिसोर्सेज में बदल लेते हैं। आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन ओर जो है, लौह अयस्क जो हैं, वो तब तक आयरन नहीं था
आयरन ओर को तब तक एज ए रिसोर्स नहीं माना जाता था जब तक कि लोगों ने उस आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना नहीं सीख लिया था। यानी लौह अयस्क के खदानों से जब तक लोगों ने लोहा निकालने की विधि को नहीं जान लिया, तब तक हम उस आयरन ओर जो है लौह की जो खदानें हैं उसे हम एज ए रिसोर्स नहीं मान सकते थे। लेकिन जब उन लोगों ने आयरन निकालना सीख लिया उसमें से, तो उसे ह्यूमन मेड रिसोर्स की कैटेगरी में रख दिया, क्योंकि उसमें ह्यूमन का भी इन्वॉल्व हो गया। पीपल यूज, आगे यहाँ दिया है ये, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। लोगों ने नेचुरल रिसोर्स से बिल्डिंग्स बनाना, ब्रिज बनाना, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स, इन सब चीज़ों में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। तो ऐसे सभी रिसोर्सेज जो इन चीज़ों में यूज होते हैं, तो इन्हें हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। इसी के साथ टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को ह्यूमन ने अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए बनाया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि तकनीकी जो है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स की कैटेगरी में आती है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग यस, सेड राजू। यहाँ पर ये बताया गया है कि लोग किस तरह से नेचुरल रिसोर्स का यूज करके ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाते हैं, और ये बात मोना ने राजू को समझाई, तो राजू ने हाँ में सिर हिलाते हुए इस बात से अपनी सहमति जताई कि उसे ये चीज़ समझ में आ गई है कि किस तरह से नेचुरल रिसोर्स का यूज करके ही हम ह्यूमन रिसोर्स में उसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में। फर्स्ट था नेचुरल रिसोर्स, सेकंड वन इज ह्यूमन मेड रिसोर्स, और थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन एज ए रिसोर्स। मनुष्य भी अपने आप में एक रिसोर्स है। इससे पहले हम यहाँ थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं ग्लॉसरी, स्टॉक ऑफ रिसोर्स। तो स्टॉक ऑफ रिसोर्स, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज। स्टॉक ऑफ रिसोर्स का मतलब है कि हमारे यूज करने के लिए रिसोर्सेज की कितनी अमाउंट अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ रिसोर्स। आगे आता है इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ ह्यूमन रिसोर्स और इसको भी हम जानेंगे, दोनों को कंटिन्यू करते हैं। पहले इसे ही देख लेते हैं हम, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर्स एंड एबिलिटीज एंड ऑफ द पीपल। ह्यूमन रिसोर्स में यहाँ ह्यूमन की अपनी जो नंबर्स यानी उसकी क्वांटिटी और उसकी एबिलिटी, लोगों की कितनी योग्यताएं हैं और उनकी लोगों की संख्या, इनसे ही डिपेंड है ह्यूमन रिसोर्स। इन चीज़ों को ही हम ह्यूमन रिसोर्स मान सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल्स एंड देयर एबिलिटीज। दो देयर आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज अ रिसोर्स। लोगों के इस बारे में अलग अलग व्यूज हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को डिफरेंट वे में डिस्क्राइब करते हैं, बट one cannot deny the fact that it is the skill of human that help in transferring the physical material into a valuable resource। लेकिन हम इस फैक्ट से इनकार नहीं कर सकते कि ह्यूमन की स्किल ही ऐसी चीज़ है जो फिजिकल मटेरियल्स को वैल्यूएबल रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म करने का काम करती है। इट्स अ वैल्यूएबल फैक्ट कि ह्यूमन की अपनी स्किल की हेल्प से ही फिजिकल मटेरियल्स को वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसीलिए ह्यूमन एज ए रिसोर्स यूज होता है। आगे हम यहाँ आप देखते हैं ये, तो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द एबिलिटी, टेक्नोलॉजी टू डू सो। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर। लोग जो हैं नेचर का बेस्ट यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं अगर वे अपनी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी का यूज रिसोर्सेज को बेस्ट बनाने के लिए करते हैं। तो आगे यहाँ, दैट इज वाई ह्यूमन बींग आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसीलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग एक स्पेशल रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन बींग इज द पर्सन हु इज यूज टू द टेक्नोलॉजी, स्किल एंड ability to make the natural resources into a valuable resources। people are human resource। तो people अपने आप में एक human resource है। education and health help in making people a valuable resource। इसमें उसकी education और health, ये दोनों ही चीज़ें people को एक valuable resource में बनाने का काम
करती हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें पीपल के स्किल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोगों की स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आएगा, उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा, तो तभी वो रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर पाएंगे और हम फिर ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। इन दिस वीडियो हम अपनी आज की वीडियो यहीं फिनिश कर रहे हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में कंजर्विंग रिसोर्सेज को रीड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। So I hope you all understand this topic. Thank you for watching my video.